नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में बदलाव के नारे के साथ निकले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अब विधानसभा चुनाव 2025 के रण में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर देगी। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा 4 से 5 चरणों में करेगी। सबसे पहले एससी और एसटी आरक्षण सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जनसुराज टिकट बांटने वाली बिहार की पहली पार्टी बन सकती है। पटना में हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस रणनीति पर मोहर लगाई गई, जिसमें प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज झा समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तय किया गया कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हो चुका है वहां तुरंत नाम घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उदय सिंह ने यह भी कहा है कि सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि जुलाई से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और महीने दर महीने फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। आरक्षित सीटों की सूची पहले लाकर पार्टी एक संदेश देना चाहती थी कि वंचित समाज को प्रतिनिधित्व देना उसकी प्राथमिकता है और इस बार कुल 40 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। इन्हीं सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर-नवंबर 2025 का समय संभावित माना जा रहा है। चुनाव आयोग इस समय वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में जुटा हुआ है। यह प्रक्रिया जुलाई के अंत तक चलेगी। इसके बाद दवा आपत्ति के दौर के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जो है प्रकाशित की जाएगी। जो यहाँ बता दें, अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव में उतरने की जो रणनीति बनाई है उससे ये तो साफ हो गया है कि वह विधानसभा चुनाव 2025 को बदलाव बनाम परंपरा के नैरेटिव पर लड़ने की तैयारी में है। जनसुराज लगातार ये दावा करता आया है कि उसके उम्मीदवार अधिकांशतः पहली बार चुनाव लड़ने वाले आम लोग होंगे, जिनका जनाधार स्थानीय स्तर पर मजबूत है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जनसुराज का फोकस गांव, पंचायत, वार्ड और मोहल्ले से चेहरा खोजना है। यही वजह है कि बिहार में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभावित उम्मीदवारों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। इनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता के आधार पर पार्टी उन्हें टिकट देगी। इस तरह के बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का जनसुराज न केवल फॉर्मूले बदलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह पूरे चुनावी परिदृश्य को नीचे से ऊपर की प्रक्रिया से संचालित करना चाहता है, जिसमें पैसे, जाति या बाहुबल नहीं बल्कि लोकप्रियता और सेवा प्रमुख आधार होगा। देखना ही होगा कि प्रशांत किशोर खुद को कैसे जमा पाते हैं अब इस चुनावी रणभेरी में। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।